अब खर्ची पुराना मुश्किल हो गया। लॉकडाउन से जो है स्थिति यहाँ का इतना खराब हो गया है कि बीच बीच में हम लोग को छोड़ के परदेश निकलना पड़ता है। तो पहले के रेट में और अभी के रेट में बहुत फ़र्क है। अब मजदूरी हो गया 12 रुपये, 300 भी सही से नहीं पूरता है। अब पहले 400 450 कमा के यहाँ यही जगह से हम जाते थे। मेरे पीछे जो आप ये कारखाना देख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे कई सारे कारखाने थे। ये चंपानगर का एक एरिया है जो पहचान था सिल्क सिटी का, लेकिन अभी के जो हालात है, कारखाने भी बंद हो गए हैं और जिनके पास लूम बची थी उनको वो भी बेचना पड़ा। रीजन बस एक ही आता है कि अब वो दाम नहीं मिल पा रहा है। अभी के स्थिति में हम देखेंगे तो कम से कम 12 रुपये और 13 रुपये रेट है। मेरा जो घर है उसमें 8 लूम थे, 2 लूम बेचना पड़ गया, 6 लूम है। पैसा का स्थिति खराब है। पहले हफ्ता में पैसा मिलता था, अभी 15-20 दिन में पैसा मिलता है। यहाँ का स्थिति इतना खराब हो गया है, परिवार भी सही से नहीं चल पाता है। अभी जितना बाल बच्चा था, मेरा 2-3 बच्चा है, सबको बाहर भेज दिया कमाने के लिए। तो अभी मैं हूँ बिहार के भागलपुर में, जिसको एक समय में सिल्क नगरी कहा जाता था और यहाँ से ही भागलपुर को एक पहचान मिला था, दी सिल्क सिटी। मेरे पीछे जो आप ये कारखाना देख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे कई सारे कारखाने थे, जिसकी वजह से ही भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता था। लेकिन अभी के जो हालात हैं, यहाँ पे कई कारखाने बंद पड़ गए हैं। जिनके पास कुछ जो लूम थी उनको भी बेच करके हटाना पड़ा। रीजन क्या है? तो रीजन इसके पीछे सही दाम नहीं मिल रहा है। सही तरीके से ये लोग सामान अगर बना भी ले रहे हैं तो सप्लाई आगे जा नहीं पा रहा, जिस वजह से इनका काम ठप पड़ गया। एक समय था यहाँ का, यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ कारखाने दिखते थे। ये चंपानगर का एक एरिया है जो पहचान था सिल्क सिटी का। यही वो एरिया है पुराना, जहाँ पर पहले कारखाने कई सारे थे। लेकिन अभी के जो हालात है, कारखाने भी बंद हो गए हैं और जिनके पास लूम बची थी उनको वो भी बेचना पड़ा। रीजन बस एक ही आता है कि अब वो दाम नहीं मिल पा रहा है। कई सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, कारीगरों को भी और यहाँ के बुनकरों को भी दिक्कतें आ रही हैं। अभी इनसे मिलेंगे और इनके हालात जानेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। हम लोग का रोज़गार आज लॉकडाउन से एकदम ख़त्म हो गया है। मेरे कारखाने में 8 मशीन था। मेरे यहाँ नौकर बिनकर कार्य सब खड़ता था। आज ये ऐसा नौबत हो गया कि हम लोग अपने से मशीन चलाना पड़ रहा है। मजदूरी जैसे मिलता था पहले हम लोग को 30 रुपया, अब मजदूरी हो गया 12 रुपया। अब खर्ची पुराना मुश्किल हो गया, सब स्टाफ को हटा दिया। अरे अपने से हम लोग को मशीन को चलाना पड़ रहा है खर्ची पुराने के लिए। पुराना मुश्किल हो गया। जितना बाल बच्चा था, मेरा 2-3 बच्चा है, सबको बाहर भेज दिया कमाने के लिए। मेरा नाम संजय कुमार है। यहाँ हम लमसम 8-9 साल से काम करते हैं। लेकिन पहले बहुत बढ़िया काम था, लेकिन अब जो है कभी बंद होता है काम, कभी चालू हो जाता है। यानी कि लॉकडाउन से जो है स्थिति यहाँ का इतना ख़राब हो गया है कि बीच बीच में हम लोग को छोड़ के परदेश निकलना पड़ता है। नहीं तो यहाँ मेरा काम सब दिन फिक्स होता है, अच्छा पैसा भी होता था यहाँ। लेकिन अभी ऐसा हालात है कि 300 रुपये शाम तक में पुराते हालत ख़राब हो जाता है। 300 भी सही से नहीं पूरता है। अब पहले 400 450 कमा के यहाँ यही जगह से हम जाते थे, लेकिन हालात ऐसा है कि 300 भी नहीं पूरता है। ड्यूटी हम उतने घंटा करते हैं, मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम बढ़िया नहीं मिल रहा है अभी। अब पहले काम बढ़िया ही मिलता था, मजदूरी भी अच्छा था, पोसा जाता था। बीच बीच में ऐसा हालत है, पैसा का स्थिति ख़राब है। पहले हफ्ता में पैसा मिलता था, अभी 15-20 दिन में पैसा मिलता है। पहले हफ्ता में मिलता था, आराम से परिवार लोग के चला लेते थे, लेकिन 15 दिन में मिलता है, परिवार भी सही से नहीं चल पाता है। अभी यहाँ का स्थिति इतना ख़राब हो गया है, हद से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और हम यहाँ के बुनकर हैं। कि आज से 10 साल पहले हमारा जो कारोबार था, हमारा यहाँ साड़ी चलता है, थान चलता है और तरह के कपड़े के काम होते हैं। तो पहले के रेट में और अभी के रेट में बहुत फ़र्क है। आज से 10 साल पहले थान में कम से कम 40 रुपये या 30 रुपये रेट थे। अभी के स्थिति में हम देखेंगे तो कम से कम 12 रुपये और 13 रुपये रेट है पर मीटर का। तो इतने हालात ख़राब क्यों हुए? सरकार से निवेदन है कि रोज़गार को सही करे, बुनकरों का हाल देखे। बुनकर बहुत परेशानी में है और काम धाम नहीं है। मेरा जो घर है उसमें 8 लूम थे, 2 लूम बेचना पड़ गया, 6 लूम है। और अगर पहले की बात देखें तो कारीगर
हमारे घर पे आते थे, लोगों के घर पे आते थे, काम दो काम दो। अब कारीगर को खोजना पड़ रहा है, कारीगर मिल नहीं रहा है। कहाँ चला गया? तो परदेश चला गया। परदेश में कारीगर है तो वहाँ खटनी है, यहाँ है तो काम ही नहीं है। कारीगर आएगा कहाँ से? हम लोग अपने से लूम चला रहे हैं, अपने से काम कर रहे हैं। 2-4 पैसे के लिए अपने से काम करें, रात रात भर 200-300 रुपये होते हैं, उसी में पूरा परिवार चलाना पड़ता है। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोगों का हाल देखे, हम लोगों के रोज़गार को देखे, कारोबार को देखे, उसमें कोई तरक्की करे। बुनकरों का हालात कैसा है नहीं है वो आप आकर देखें, वहाँ से बैठे बैठे नहीं होगा। हमारा ख्याल यही है कि आप आकर देखें, हमारा कारोबार देखें। हर घर का यही स्थिति है, सिर्फ मेरा घर ही नहीं। आजकल बच्चे लोग जो यहाँ के सेठ हुआ करते थे, आजकल का दौर ऐसा है कि सब बाहर जा रहे कमाने के लिए, 2-4 पैसे के लिए कमाने जा रहे बाहर, तो कैसे होगा? हमारा खुद का कारोबार है, खुद का रोज़गार है। अगर हमारा ये हाल होगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा 2 लूम है, लूम बंद रहता है और चालू रहने से भी मेरा घर का उलन पालन खाना पीना नहीं हो सकता है, जिसके लिए लूम को बंद करके दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ रहा है। और महंगाई इस तरीके से है कि कहने का कोई अंत नहीं है। और दूसरी बात, 2 लूम चला के हम लोग का कोई फायदा नहीं है, घर से ही घाटा है। और सूता जो लाने जाते हैं उसका रेट अनाप शनाप होता है, और जब वो धागा से हम कपड़ा बनाते हैं तो उसका हमको जो अपना मूल्य भी ऊपर नहीं होता है, जिसके मजबूर होकर हम लोग लूम बनती है। इसमें बिजली है, बिजली का बिल देना पड़ता है हर महीना, सारा चीज़ देना पड़ता है। हम कहाँ से इतना कर सकेंगे? बाल बच्चे का पढ़ाई है, लिखाई है, मजबूरी में होकर के हमने लूम बंद करके दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं।